गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन दिस इज जॉडीज फॉन को कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। मैं इसका कलर चेंज कर लेती हूँ। नेक्स्ट है यहाँ पे फर्स्ट देखो, रीड दिस स्टेटमेंट्स एंड टिक इफ ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे ट्रू और फॉल्स लगाना है स्टेटमेंट्स के आगे, कि जो सही है उसके आगे ट्रू लिखना है और जो गलत है उसके आगे फॉल्स लिखना है। फर्स्ट देखिए, द लायन इज कॉल्ड द किंग ऑफ द जंगल। जो लायन होता है उसको जंगल का राजा माना जाता है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। यस, तो यहाँ पे हम ट्रू पे टिक कर देंगे। नेक्स्ट है, एनिमल्स आर अवर एनिमीज। जानवर हमारे शत्रु होते हैं, हमारे दुश्मन होते हैं। क्या ये सही स्टेटमेंट है? नहीं, जानवर हमारे शत्रु नहीं होते हैं, तो यहाँ पर हम फॉल्स पे क्लिक करेंगे, टिक करेंगे। नेक्स्ट है, द ईगल कैन फ्लाई अबव द क्लाउड्स। जो ईगल है वो बादलों के ऊपर से उड़ सकती है। क्या ये सही स्टेटमेंट है? नहीं, गलत है। अगर ये क्लाउड्स के आसपास की बात होती या क्लाउड्स के नीचे होती तो ईगल जो है वो क्लाउड्स तक तो उड़ सकती है, लेकिन क्लाउड्स के ऊपर से नहीं उड़ सकती। क्लाउड्स मतलब बादल, बादलों के ऊपर से नहीं उड़ सकती ईगल कभी भी। वो बादलों के नीचे से गुजर सकती है, और मतलब थोड़ा नीचे कम ऊंचाई पर वो उड़ सकती है। बादल तो बहुत ही ऊपर होते हैं, तो ये फॉल्स हो गई स्टेटमेंट। नेक्स्ट है 4, ऑस्ट्रिच कैन नॉट फ्लाई। तो ऑस्ट्रिच कुछ इस तरीके का दिखता है। ये एक बड़ा सा पक्षी होता है। आज के टाइम में दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी जो है वो यही है, ऑस्ट्रिच, जिसे हिंदी में शुतुरमुर्ग बोलते हैं। तो ऑस्ट्रिच जो है कैन नॉट फ्लाई, तो यहाँ पर ये एकदम ट्रू स्टेटमेंट है, ऑस्ट्रिच नहीं उड़ सकते। तो ये एकदम ट्रू हो जाएगा, ऑस्ट्रिच नहीं उड़ सकते हैं। द काउ इज अ वाइल्ड एनिमल। जो काउ है वो एक वाइल्ड एनिमल मतलब जंगली जानवर है? नहीं, तो ये एक पालतू पशु है, एक पेट एनिमल यहाँ पे सही होता है, लेकिन ये वाइल्ड एनिमल लिखा है तो यहाँ पे ये गलत हो गई स्टेटमेंट, तो हम गलत पे टिक करेंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू थी, सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स थी, थर्ड स्टेटमेंट ईगल कैन फ्लाई अबव द क्लाउड्स ये भी फॉल्स थी, और फोर्थ स्टेटमेंट ट्रू है, और फिफ्थ स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर बी, रीड द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम द लेसन। अब यहाँ पर हम लेसन को आगे कंटिन्यू करेंगे। दिस इज जॉडीज फॉन के। पिछली बार हमने पढ़ा था कि जॉडी ने, यहाँ पर अब पूरी कहानी दोबारा से दोहरानी पड़ेगी मुझे, कि जॉडी के पिताजी को एक रेटल स्नेक ने काट लिया था जंगल के अंदर, जहाँ पर फिर उनको वो रेटल स्नेक का जहर निकालने के लिए एक डो यानी कि एक हिरनी को मारना पड़ा, और उसका लिवर और उसका जो हार्ट है उससे सारा उन्होंने जहर निकाला। और फिर उसके बाद जो उस हिरनी का फॉन था, यानी कि उस हिरनी का जो बच्चा था, डो का जो बेबी था, उसे फॉन बोला यहाँ पर, FAWN फॉन। तो वो जो फॉन था वो रह गया था। तो जॉडी जो था उसने अपने पापा से इजाज़त ली कि वो फॉन को वापस जंगल में से लेकर आएगा और फिर उसको खुद वो एज अ पेट उसे पालेगा। तो उसके पिताजी ने और उसकी मदर ने इजाज़त दे दी थी। फिर जो जॉडी था वो जंगल में वापस आया मिल व्हील के साथ घोड़े पर बैठकर, और जंगल के अंदर उसने फॉन को ढूंढा, और अब वो झाड़ियों में उसे मिल जाता है और वो उसे अपने हाथों में उठाकर लेकर जा रहा है। अब उसके आगे की कहानी पढ़ते हैं हम। His arms, sorry. His arms began to ache and he was forced to stop again. उसके अब जॉडी उसको अपनी बाहों में लेकर आगे आगे चल रहा है हिरन के बच्चे को। तो यहाँ पर क्या है कि उसकी जो आर्म्स हैं उसके अंदर दर्द होनी शुरू हो जाती है, उसके हाथों में, उसके बाहों में दर्द होनी स्टार्ट हो जाती है। He was forced to stop again, और वो उसको रुकना पड़ जाता है। When he walked on, और जब भी वो चलता था, the fawn followed him at once, और fawn उसके पीछे पीछे अब आना शुरू कर देता है। He allowed it to walk a little distance, जो fawn था वो उसे थोड़ी दूर जाने देता था और वो भी उसके पीछे पीछे चलता था। Then picked it up again, और
फिर जो जॉडी था वो थोड़ी दूर उसको पैदल चलाने के बाद वो उसे अपनी बाहों में दोबारा उठा लेता था। द डिस्टेंस होम वॉज नथिंग। यहाँ पर जॉडी जो है वो अपने मन में सोचता है कि घर तक की दूरी तो कुछ भी नहीं है। ही कुड हैव वॉकड ऑल डे एंड इनटू द नाइट कैरिंग इट एंड वॉचिंग इट फॉलो। वो उसको दिन और रात लेकर अपनी बाहों में चल सकता है और उसको अपने पीछे पीछे आता हुआ देख सकता है। मतलब वो हाथों में भी लेके चल सकता है उसको और पीछे पीछे फॉलो करते हुए भी देखना चाहता है वो। मतलब ऐसे कई दिन और कई रातें चल सकता है। घर की दूरी तो कुछ भी नहीं है उसके लिए अब। ही वॉज वेट विथ स्वेट बट अ लाइट ब्रीज ब्लू थ्रू द जून मॉर्निंग कूलिंग हिम। अब क्या होता है कि इस तरीके से चलते चलते वो काफ़ी पसीने के अंदर, स्वेट का मतलब होता है पसीना, संस्कृत में इसे स्वेद बोलते हैं। देखो स्वेद से स्वेट निकला है इंग्लिश का। अच्छा, तो यहाँ पर जो स्वेट है उसको पसीना आने लगता है जॉडी को, उसको हाथों में लेके चलते हुए। और जून का महीना है, अचानक से जो धीमी हवा के झोंके चलने स्टार्ट हो जाते हैं तो उसको काफ़ी अच्छा लगता है, थोड़ी ठंडक महसूस होती है सुबह के टाइम। द स्काई वॉज एज क्लियर एज स्प्रिंग वाटर इन अ ब्लू चाइना कप। जो स्काई था सुबह के टाइम, जो आसमान था वो क्लियर था एकदम, वहाँ पे ना बादल था ना कुछ था। और जो स्प्रिंग जैसे कि एक चीनी कप में जैसे पानी होता है, जितना क्लियर उस चीनी कप की जो नक्काशी होती है वो जितनी क्लियर उस पानी में दिखती है, बिल्कुल वैसा ही क्लियर वो स्काई था। ही केम टू द क्लियरिंग। और अब वो एकदम साफ सुथरी जगह पर आ जाता है, यानी कि वो झाड़ियों से निकलकर, जंगल की झाड़ियों से निकलकर अब साफ सुथरी जगह पर आ जाता है। इट वॉज फ्रेश एंड ग्रीन आफ्टर द नाइट्स रेन। रात की बारिश होने के उपरांत वहाँ पर जो घास वगैरह इत्यादि जो उगे हुए थे वो एकदम फ्रेश थी और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। He fumbled with the latch and was finally obliged to set down the fawn to manage it. अब क्या करता है जॉडी, वो उसको नीचे उतार देता है और जो घर का दरवाजे के पास मतलब पहुंच जाता है वो, और उसको फॉन को वो अपनी बाहों से नीचे उतार देता है ताकि वो अच्छे से अपने आप को झाड़ ले। जैसे भी हम जैसे कि काफ़ी सारे जानवर जो होते हैं वो अपने आप को पूरी तरीके से ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करके पूरी तरीके से पानी वगैरह झाड़ लेते हैं ना अपनी स्किन का, बिल्कुल वैसे ही वो अपने आप को मैनेज कर लेता है। और यहाँ पे जॉडी जो है वो अंदर ही अंदर खुश हो रहा है। देन ही हैड एन आइडिया। तब जॉडी को एक आइडिया आता है कि ही वुड वॉक इन टू द हाउस, इन टू पेनीज बेडरूम विद द फॉन वॉकिंग बिहाइंड हिम। कि वो जैसे जैसे आगे चलेगा तो ये जो फॉन है वो भी उसको पीछे पीछे फॉलो करते हुए पेनी मतलब यहाँ पे उसके पिताजी का नाम है पेनी, तो वो पेनी के बेडरूम तक आ जाएगा और जब पिताजी देखेंगे तो कितना मजा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बट एट दी स्टेप्स द फॉन बाग्ड एंड रिफ्यूज्ड टू क्लाइम दैम। अब क्या होता है कि जो फॉन है वो उसके पीछे पीछे तो आ जाता है जॉडी के अंदर तक, लेकिन अब सीढ़ियाँ चढ़नी होती हैं और जो फॉन होता है यहाँ पे बाग्ड का मतलब होता है कि हेजिटेट करना, मतलब हिचकिचाना, वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाता। अब नया जो पेट है उसका ये फॉन, और एकदम से सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाते तो एनिमल्स, तो वो रिफ्यूज़ कर देता है। यहाँ पे रिफ्यूज़ कर दिया उसने चढ़ने से कि वो नहीं चढ़ पा रहा। ही पिक्ड इट अप एंड वेंट टू हिज फादर। अब क्या होता है कि जॉडी उसको अपने हाथों में उठा लेता है वापस से और पेनी यानी कि उसके फादर जहाँ पे लेटे हुए थे उनकी आंखों के पास उसे रख देता है। तो अब यहाँ पर ये जो हमने पैराग्राफ है ये कंप्लीट कर लिया है। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं, मैं पूरा मिटा रही हूँ इसको। हाँ, अब इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। फर्स्ट देखिए यहाँ पे, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द हिंट्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट इसको बोलते हैं इस तरीके की, इसके अंदर जो ये ब्रैकेट्स जो हैं इनके अंदर जो लिखा हुआ है इनको
अब ये बीच में जो लाइन दे रखी है, मतलब या तो ये सही होगा या फिर ये सही होगा, दोनों में से कोई एक सही होगा, ठीक है। तो उन सही वाले को आपको ब्लैंक्स में फिल करना है। तो यहाँ पे देखिए, डैश आर्म्स बिगेन टू एक एंड ही वॉज फोर्स्ड टू स्टॉप अगेन। अब कौन अपने हाथों में लेकर चल रहा था फोन को? जॉडी। तो यहां पर जॉडी आएगा कि किसकी बाहों में दर्द हो रहा था? जॉडी की बाहों में। तो यहां पर हम जॉडी फिलअप करेंगे इसमें, यहां पर तो हम जॉडी फिलअप करेंगे फर्स्ट वाले में। जॉडी की बाहों में दर्द हो रहा था और उसको रुकना पड़ा, उसको मतलब रुकना पड़ा वहां पे जंगल के अंदर। इट, सेकंड देखिए, इट वाज द मंथ ऑफ, कौन सा मंथ था यहाँ पे? कौन से मंथ की बात हो रही है? जून मंथ की। तो हम यहाँ पे जून फिलअप करेंगे, ये वाला जून हम यहाँ पे फिलअप कर देंगे। नेक्स्ट है थर्ड, द स्काई वॉज एज क्लियर एज डैश इन द ब्लू चाइना कप। स्काई कैसा था? क्लियर, स्प्रिंग वाटर की तरह। तो यहाँ पर हम स्प्रिंग वाटर फिलअप कर देंगे, ये स्प्रिंग वाटर, ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा थर्ड वाले में। नेक्स्ट है फोर्थ, इट वॉज फ्रेश एंड डैश आफ्टर द नाइट्स रेन। फ्रेश एंड ग्रीन, ये ग्रीन लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे रेड नहीं आएगा, यहाँ पे ग्रीन आएगा। तो हम ग्रीन वाले को यहाँ पे ऊपर फोर्थ वाले में फिलअप कर देंगे। नेक्स्ट है, हु वॉज पेनी। पेनी कौन थे? पेनी जॉडी के फादर थे। 6 क्वेश्चन है, व्हाट हैपन टू जॉडीज फादर। जॉडी के फादर को क्या हुआ था? उनको रेटल स्नेक ने काट लिया था और वो बीमार थे। 7th क्वेश्चन, देन ही हैड एन आइडिया, व्हाट वाज द आइडिया। अब इन क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं वो मैंने लिखे हुए हैं, वो एक बारी मैं दिखा देती हूँ। तो ये रहे आंसर्स लिखे हुए। फर्स्ट वाले में हमने जैसा कि जॉडी फिल किया था, तो यहाँ पे जॉडी लिखा हुआ है, जॉडीज। इट वॉज द मंथ ऑफ द जून, द स्काई वॉज क्लियर एज स्प्रिंग वाटर, ये स्प्रिंग वाटर ये वाला आंसर है। और नेक्स्ट है, इट वॉज फ्रेश एंड ग्रीन आफ्टर द नाइट रेन, तो यहाँ पे हमने ग्रीन फिलअप कर रखा है। नेक्स्ट है यहाँ पे, हु वॉज पेनी। पेनी वॉज जॉडीज फादर, ये आपको फिलअप करना है, मतलब ये आपको लिखना है, ये क्वेश्चन है, आपको आंसर लिखना है। पेनी इज जॉडीज फादर, पेनी जॉडी के पिताजी थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट हैपन टू जॉडीज फादर। जॉडी के फादर को क्या हुआ था? उनको रेटल स्नेक ने काट लिया था। जॉडीज फादर वॉज बिटन बाय अ रेटल स्नेक, तो आप इसको आंसर में लिख लेंगे 6 क्वेश्चन के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, देन ही हैड एन आइडिया, व्हाट वाज द आइडिया। अब यहाँ पर जॉडी को क्या आइडिया आता है? तो यहाँ पर लिखा था, ये यहाँ से आप लिखोगे, ही हैड एन आइडिया, ही वुड वॉक इनटू द हाउस इनटू पेनीज बेडरूम विद द फॉन वॉकिंग बिहाइंड हिम। ठीक है, यहां तक है आंसर, जहां तक मैंने निशान लगाया। ही हैड एन आइडिया, ही वुड वॉक इनटू द हाउस इनटू पेनीज बेडरूम विद फॉन वॉकिंग बिहाइंड हिम। बस हिम तक लिखना है और उसके बाद फुल स्टॉप लगा देना है। तो ये 7th का आंसर हो जाएगा आपका। तो आई होप ये आप आज की वर्कशीट आपको समझ में आई होगी। दिस इज जॉडीज फोन के बारे में। थैंक यू।